हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और यह जो करंट अफेयर्स होगा ये अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 तक की घटनाओं को कवर करेगा। ये घटना सार की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है उसकी जो है उसमें जो है वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारी 67th बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, जिसका आयोजन जो है सितंबर में 20 और 22 तारीख को जो है आयोजित करने की घोषणा की गई है लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है। उसके लिए महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। और उसके बाद जो बिहार एसएससी की जो सीजीएल की भर्ती है उसमें भी ये करंट अफेयर्स काम आने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो बिहार विशेष पे बना रखा है, ठीक है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा भवन पहला देखते हैं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन के साथ कब हुआ? तो 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे उद्बोधन किया था, मतलब भाषण दिया था, ठीक है। जुलाई 2022 के लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे के निर्माण होने जा रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। हाल में ही दिए गए एक निर्णय के अनुसार बिहार में कब तक मंदिरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? कब तक मंदिरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो कब तक किया गया है? 15 जुलाई 2022 तक। बिहार के सारण जिले में की वह महिला जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगना पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, तो सारण जिले की कौन सी महिला हैं? वो सविता मेहतो इनका नाम है। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाए जाएंगे? तो ये नाम से पकड़ में आ जाएगा कि नीतीश नगर बिहार में ही बसाया जा सकता है। मैथिली भाषा के लिए जगदीश कुमार मंडल को उनके किस उपन्यास के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुस्तक उपन्यास के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2021 के लिए सम्मानित किया गया है? पंगु के लिए किया गया है, ठीक है। हाल ही में पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए जा रहे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से ये जानवर लाए जा रहे हैं, ठीक है। जुलाई 2022 में बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये रोहतास और कैमूर जिले के बीच में ऐसा किया गया है, ठीक है। बिहार में उच्च पथ भारतमाला योजना और सड़क निर्माण परियोजना के तहत यह सिंगल लेन सड़क बनी है, जो 98 घंटे में 36 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। जून 2022 में स्त्रियों के स्वर को बुलंदी दे रहे कहानी संग्रह बाहर खड़ी का लोकार्पण किसने किया? तो उषा किरण खान जी ने किया है, ठीक है। हाल ही में बिहार की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी भगमणी देवी का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वो किस जिले की निवासी थी? तो वो सारण की थी। क्या नाम है इनका? भगमणी देवी, ठीक है। हाल में बिहार के किस जिले में पहला स्थायी दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? पटना में किया गया है ऐसा। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की पुस्तक बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया है? तो अजीत राय, जो कि बक्सर जिले के हैं, उनकी जो है पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। 20 जून से 26 जून 2022 के बीच गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये पटना में किया गया, ठीक है। बिहार के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति ने विजिटर्स अवार्ड से जून 2022 में सम्मानित किया? तो जाहिद अशरफ को सम्मानित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हेरिटेज ट्री ऐप, ये इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज ट्री ऐप जो है ये क्या करेगा कि विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए ये ऐप है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण कितना है? तो
7,380.79 वर्ग किलोमीटर है और ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ठीक है। राज्य के सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक कहाँ पे वनावरण है, तो कैमूर में है, दूसरे नंबर पर जमुई में है, तीसरे नंबर पर नवादा में है। जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मछली उत्पादन में बिहार का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है। पिछले दिनों हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार की जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, तो भोला सिंह जो जहानाबाद के हैं, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ने के वाले पटना में निर्मित महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का उद्घाटन 6 जून 2022 को किसने किया, तो ये किया है केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है। ये वर्तमान में यह देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। ठीक, कौन सा, ये उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले पटना में निर्मित महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। हाल में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस राज्य में खोला गया है, तो रक्सौल में खोला गया है। ठीक है। बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर में किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का निर्माण किया जा रहा है, तो अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। ठीक है। जून 2022 में बिहार के किस अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखी है, तो ये एम्स पटना में रखी है। हाल में बिहार के किस जिले में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने से उसे राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, तो ये कौन कौन से जिले हैं, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है और शिवहर है। ठीक है। 4 जून 2022 को किसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में भागीरथी श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिहार की जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को किया गया था। हाल में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं, ये बिहार के किस जिले में है, तो ये जमुई जिले में है। गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे है, ये जो है जमुई जिले में है। और ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में जारी जोधपुर एम्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिवर्ष तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, तो 5,844 टन जो है कचरा निकलता है। मई 2022 में की गई घोषणा के अनुसार 7 जिले कौन कौन से हैं, औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, ठीक है, वैशाली, दरभंगा से गुजरने वाला 271 किलोमीटर लंबा बिहार का सबसे पूर्ण एक्सप्रेस वे कब तक बनकर तैयार होगा, तो ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। असम दरभंगा के बीच बनने वाले यह एक्सप्रेस वे बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है जो सिर्फ बिहार के जिलों से गुजरेगा। ठीक है। जो ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये असम दरभंगा के बीच बन रहा है। 26 मई 2022 के बीच ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बिहार बन गया है। सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है, तो अमित देव को किया है। बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड राइटिंग प्रदान किया गया है, तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को प्रदान किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। 1 मई 2022 को औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के राज्य की कैबिनेट ने किस पॉलिसी को मंजूरी दी, तो टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार है। भारत का सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मशरूम उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो वो बिहार है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए शुरू की गई सुनंदिनी योजना, कौन सी योजना शुरू की गई है बिहार में आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए, सुनंदिनी योजना। इसकी अवधि बढ़ा दिया गया है, कब कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाल में बिहार के किस जिले में सोलर फ्लोटिंग पावर स्टेशन लगाने की घोषणा की गई है, तो नवादा और कैमूर में जो है सोलर फ्लोटिंग
सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है। बिहार के वर्ष 2019 में शुरू की गए हर घर नल योजना का मई 2022 में कितना लक्ष्य पूरा किया गया है? तो कितना लक्ष्य पूरा किया है? 99% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। ठीक है। कितने प्रतिशत लक्ष्य को? 99% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की करकटगढ़, ठीक है, इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कैमूर का ये जलप्रपात है। कौन? करकटगढ़। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पर बिहार है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो पटना जंक्शन पर बिहार में पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए। अप्रैल 2022 में बिहार के किस राज्य में पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बरौनी बेगूसराय में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो डॉक्टर नीतू कुमारी को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा की घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये कौन सा है? दरभंगा एयरपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये जो है दरभंगा एयरपोर्ट है। बिहार का वह जिला जहां राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा, तो वो कौन सा है? मुजफ्फरपुर है। ठीक है। बिहार के किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया है? तो ये मनरेगा के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ का डीपीआर मंजूर किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन को जो है विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ डीपीआर की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अप्रैल 2022 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा प्रदत्त बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पवन कुमार, जो समाज सेवी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। 20 मई को चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 93वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता। और कौन से जिले से हैं ये? हाजीपुर बिहार से हैं। ठीक है। क्या था वो? 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉल्टिंग पावर प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो बेगूसराय जिले में शुरू किया गया है। हाल में बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए की निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 817 जो है करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। बिहार में पटना के बाद दूसरा तारामंडल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? दरभंगा में किया जा रहा है। पटना में पहला तारामंडल है और दूसरा तारामंडल कहाँ पे है? दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4 के दूसरे चरण में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान मिला है? तो अररिया को प्रथम स्थान मिला है। 11 अप्रैल 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 45वीं थी। ये तो बेकार ही क्वेश्चन है। ठीक है। अप्रैल 2022 में संपन्न बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र का कौन सा व्यक्ति प्रथम स्थान हासिल किया? तो हरिहर सहानी जो है प्रथम स्थान हासिल किए थे बिहार हाफ मैराथन में। अप्रैल 2022 में बिहार की राज्य लक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चयन हुआ। वो कौन से बिहार के किस जिले से थी? सुपौल जिले से संबंध रखती हैं। ये क्या नाम है इनका? राजलक्ष्मी
राजलक्ष्मी, ठीक है। हाल में 8 वर्ष बाद बिहार नेपाल के बीच बिहार के किस स्थान पर रेल सेवा पुनः प्रारंभ की गई है? तो जयनगर मधुबनी से जो है रेल सेवा पुनः प्रारंभ की गई है। अप्रैल 2022 में शुद्ध जल योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो अरवल जो है प्रथम स्थान पर है। हाल में बिहार के किस एथलीट का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजलि कुमारी ने जो है किसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो अजीत नारायण यादव हैं जो दरभंगा के हैं, इन्हें किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 बाघ जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं बिहार के, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। हाल में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा अस्पताल चिकित्सा सुविधा के मामले में शीर्ष स्थान है? तो भागलपुर का शीर्ष स्थान है। मार्च 2022 में बिहार के किन जिलों में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? किस जिले को प्रदान किया गया है? तो पूर्वी चंपारण और गया को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार में छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, तो बूढ़ी गंगा और बागमती नदी को जो है जोड़ने की योजना है। हाल ही में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स बिहार के किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 30 अप्रैल 2022 को बिहार ने पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पूर्णिया में किया है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये 14.4%, ठीक है। क्या कितनी की गई है? 14.4% की गई है। हाल में बिहार के किन जिलों में 7 निश्चय योजना 2 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो नालंदा, सिवान और जहानाबाद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 21 अप्रैल 2022 को लोक शिकायत के निवारण के लिए बिहार के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो सुपौल को किया गया है, किशनगंज को किया गया है और शिवहर को किया गया है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो पटना को किया गया है, ठीक है। पटना को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इक्कीस अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया है? आनंद किशोर को जो कौन है? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मई 2022 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 27। हाल में बिहार के किस जिले में दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? पूर्णिया में। हाल में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने वाले मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का प्रथम स्थान है। 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो कौन से जिले सम्मानित किए गए हैं जल जीवन हरियाली मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए? नालंदा, पूर्णिया और गया, ठीक है। जून 2022 में राजनीति और समाज सेवा में किन बिहारियों को नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर आखरी ओंकार, ठीक है। 5 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो 115वीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाल में बिहार में पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई? तो पटना, बिहार में। हाल में बिहार में के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो आईआईटी पटना द्वारा। मार्च 2022 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो बिहार की 22वीं रैंकिंग है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में। ठीक है। छोटे कामगारों को रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया, भागलपुर के निर्मला देव ने मार्च 2022 में किस ऐप का शुभारंभ किया? तो वो कौन सा ऐप है? फोग वॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। छोटे कामगारों को जनसंख्या रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया और भागलपुर के निर्मल देव ने मार्च 2022 में फोग वॉक ऐप का शुभारंभ किया है। भारत का पहला राज्य जिसने मार्च 2022 में गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है, तो वो कौन सा राज्य है? बिहार है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनोज तिवारी को किया है। बिहार के वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद, जो पूर्व वित्त मंत्री थे, 28 फरवरी 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 का प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का कुल बजट का आकार है बिहार का। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार राज्य बजट में किन 6 सूत्रों पर आधारित है? स्वास्थ्य है उसमें, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण। ये 6 क्षेत्र पर जो है आधारित है, 6 सूत्र पर। मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरि शंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य बजट 2022-23 में सरकार को सबसे अधिक बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है? सरकार ने लगभग 16.5% का बजट जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो कि बिहार राज्य बजट में सबसे किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? तो नव्या सिंह है। कौन से जिले की हैं ये? बिहार की कटिहार जिले की हैं, जो ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। भारत के वित्तीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार को कौन सा पदक मिला था? स्वर्ण पदक मिला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में। हाल में भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने के लिए रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी गई है? तो ये बिहार में, कुर्था कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक। फरवरी 2023 में बिहार में कहां पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये बोध गया में किया गया है। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो पूर्णिया का वो चित्रकार का क्या नाम है? तो राजीव उर्फ राजीव राज या राजीव रंजन जो है इनका नाम है। मार्च 2022 में बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कनक्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में जो है स्टार्टअप कनक्लेव का आयोजन किया गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बूंद को दर्शाया गया है, जिसकी थीम है लाइफ नेचर हैप्पीनेस। ठीक है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? पूर्णिया में शुरू किया गया है। औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों में किसानों ने 50,000 प्रति एकड़ रुपया दिया जाएगा? तो सहजन की खेती के लिए
किसानों को बिहार में कितना रुपए दिया जाएगा? 50,000 प्रति एकड़। कौन सी किसकी खेती? सहजन। और ये किस में उपयोग किया जाता है? तो औषधि के गुणों से भरपूर होता है। ठीक है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में बिहार के होता है? तो पूर्णिया में होता है। ठीक। एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण हाल में ही पूरा हो गया है, इसके पैदा होने से 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। तो नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी। हाल में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है और बिहार राज्य का यह पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत वाली पहली एलिवेटेड रोड की मंजूरी दी गई है? तो ये राज्य गीर में दी गई है। 250 करोड़ की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो भोजपुर जिले में ये एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। हाल में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी को रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? तो ये औरंगाबाद में की गई है। बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? तो औरंगाबाद में। बिहार के किस जिले में पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा? तो भाभुआ, जो कैमूर जिला है, वहाँ की पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों को सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की गई है? तो बिहार राज्य के संविदा कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की है। बिहार के किन शहरों में पीएम गतिशक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन कौन सा है? पटना है, भागलपुर है, बक्सर है, कटिहार है, हाजीपुर है। ठीक। हाल में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है या किस एजेंसी में संचालित होगा? तो ये समेकित बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है संचालित होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय के महानिदेशक हाल में किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी सिंह को जो है बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है? तो ये भागलपुर के कहलगांव नामक स्थान पर किया गया है। 3 फरवरी 2022 को बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो उनकी उपन्यास थी मरीचिक की लेखिका लिली रे का जो मैथिली उपन्यास थी, उनका 3 फरवरी को निधन हो गया। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल में शामिल किया गया है? तो सीतामढ़ी में ये सीतामढ़ी को हाल में धार्मिक स्थल के पर्यटन मंत्रालय में प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बिहार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगाने वाला प्रतिबंध कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2021 में बिहार की कौन सी रैंक है? तो बिहार की 19वीं रैंक है। द पुस्तक न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? नलिनी शर्मा है। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल, कौन सा भोग चावल? गोविंद भोग चावल अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाने की योजना है। तो ये कौन से जिले की बात हो रही है? कैमूर। गोविंद भोग चावल कहाँ उगाया जाता है? तो कैमूर में। ठीक है। अमेरिका के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? शरद सागर जी को। ठीक। शरद सागर जो है वो बिहार के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त हुआ है? तो रचित राज जो है बिहार राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त हुए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया गया है। बिहार की कौन सी रैंक है इसमें? तो 20वीं रैंक है बिहार की। सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है? तो ये बांका, जो बौंसी स्थित मंडार पर्वत पर ये किया गया है। बिहार में रूफ टॉप सोलर
योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 40% सब्सिडी रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार उपभोक्ता को देगी। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो पटना जिले में की जा रही है। केंद्र सरकार ने जायडस कैंडिला का प्रथम टीका किस राज्य में देने का निर्णय किया था? तो बिहार राज्य में पहला टीका जायडस कैंडिला का दिया गया था। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान था? तो जहानाबाद जो है का प्रथम स्थान था। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल में जुड़ गया है? तो गायघाट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह गायघाट बंदरगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। ठीक है। बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने की देश का 5वां न्यायालय स्थापित किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा जो कि गोपालगंज के हैं, उनको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। बिहार विभूति सम्मान से 21 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को, जो मीडिया टुडेज के संस्थापक हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित में कार्य करने के लिए बिहार का कौन सा स्थान बिहार के किस जिले का प्रथम स्थान है? तो पटना का जो है प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस विभाग ने पिछले दिनों ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो कृषि विभाग में बिहार के ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी के कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज वितरण की केंद्र सरकार योजना की मंजूरी दी है? तो फोर्टिफाइड चावल को मंजूरी दी गई है। बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया था। बिहार के किस स्थान पर राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व अभी कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला मेगा फूड पार्क बनेगा? तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में जो है 400 करोड़ रुपए की लागत का देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा। फरवरी 2022 को बिहार के किस जिले में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग के देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है? तो कटिहार को चुना गया है। BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? तो 3 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गोवर्धन योजना जो है बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए शुरू किया गया है। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया? तो राजगीर जू सफारी जो है, जो कहाँ पे है? राजगीर जू सफारी का लोकार्पण किया है। ठीक है। और बिहार का ये जो है ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है बिहार के? तो पटना जिले में पाई जाती है। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो RBI द्वारा आयोजित किया गया। बिहार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च किया है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना, जो बिहार की योजना थी, उसी के तर्ज पर स्माइल योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम
की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई है? तो नाबार्ड द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। दिल्ली हाट के तर्ज पे बिहार के किस जिले में बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू किया गया है? तो 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया है। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली सड़क सह रेल पुल मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण 11 फरवरी 2022 को किसने किया है? तो नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सूबे के किस जिले में अमीर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो तारापुर मुंगेर में किया है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया है? तो भागलपुर के साहू परबत्ता में जो है एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया है। ठीक है। हाल में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है? तो सहरसा का जो कलेक्ट्रेट है वो जिला जो है बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन बनाया जा रहा है? तो मधुबनी जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में पहली आवासीय स्पोर्ट अकादमी बनाई जा रही है? तो पटना जिले में पहली आवासीय स्पोर्ट अकादमी बनाई जा रही है। बिहार के किस क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर 13 शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है? तो शकीबुल गनी ने जो है मिजोरम के विरुद्ध 400 गेंदों में 341 रन बनाकर रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में पदार्पण मैच में कीर्तिमान बना दिया है। बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? कुमार गौरव ने जीती है। जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नौरिचर गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जगदीश प्रसाद को उनके उपन्यास पंगु के लिए। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितनी पंचायतों में ODF ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया गया है? तो 271 पंचायतों को। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ किया है? तो मोतिहारी से समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ किया है। वर्ल्ड फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार बिहार के किस जिले के खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी का चयन हुआ है। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 22 में बिहार का कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान तथा राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा? तो भागलपुर जो है स्मार्ट रैंकिंग 2022 में बिहार में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा था और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा था। हाल में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना गोल्ड मेडल मिला है? तो 11 गोल्ड मेडल बिहार को मिला है। बिहार मूल के अमेरिकी जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज की नियुक्त किया है? तो राशद हुसैन को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल में बिहार के किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस जिले में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो हाजीपुर में जो अवैध विदेशी घुसपैठ होते हैं, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बिहार में हाजीपुर में खोला गया है। हाल में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो बक्सर जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया है। बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया गया है? तो फरीश्वर नाथ रेणु का।
बिहार के किस जिले में हाल में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई है? तो नालंदा में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई है। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो पूर्वी चंपारण ने जो है बिहार जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में चाय की खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो चाय की खेती अगर बिहार में कोई करता है तो 50% का अनुदान दिया जाएगा। किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुर्जेल को जो है वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल में अटल पेंशन योजना के लाभ उठाने वालों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है बिहार का। मनरेगा का राज्य स्तर में क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे था? तो पूर्वी चंपारण जो है मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पे था। प्रशासन में बेहतर संचालन के लिए किन जिलों की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो सारण और वैशाली जिलों की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है। ई श्रम पोर्टल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा स्थान रहा है। हाल में छठे राष्ट्रमंडल संस्कृति मंच के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बिहार ने की थी। हाल में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1090 है। ठीक है। बिहार राज्य के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो अमीर सुबहानी को बनाया गया है। हाल में किस व्यक्ति ने माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को किया गया है। बिहार में पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो पटना जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अभिषेक राज को बिहार नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो पूर्वी चंपारण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भारत निर्वाचन आयोग हाल में ही भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 14,41,337 हो गई है। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। हाल में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे था? तो खगड़िया जिला जो बिहार का है वो डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे था। बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो बिहार के अररिया जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जा रही है। बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार बिहार में चलाया जा रहा है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय का प्रावधान किया गया? तो 10 जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय लिया गया है। बिहार श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिस इंडिया ग्लैमरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह को मिस इंडिया ग्लैमरस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी की वर्ष 2022 में कौन सी जयंती मनाएगी? तो ये हमारी किसी काम की नहीं है न्यूज, ये नहीं पढ़ेंगे हम। कौन राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? तो बिहार राज्य सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाया है। गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा गृह दर्शन ऐप जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सेट सिन इंस्पायर बिहार.org या किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उद्यमिता के विकास के लिए। ठीक है। हाल में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो 83% का लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई
को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो पटना जिले से है। हाल में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है? तो 2025 तक सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। देश का प्रथम शिल्प कला म्यूजियम कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार पटना में जो है शिल्प कला म्यूजियम, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में जो है लगाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या थी? तो बिहार की 35वीं रैंक थी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े हैं? तो ये जापान का जो है अभियान था। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दरभंगा में किया गया। बिहार के किस जिले में 18 वर्ष की आबादी को कोविड की 100% डोज देने वाला पहला जिला बन गया है? तो पूर्वी चंपारण जो है ये 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है। इसका क्या नाम है? तो बापू टावर इसका नाम है। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये बाघों के संरक्षण से संबंधित है। रैली ऑन व्हील जो है व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बाघों के संरक्षण से। हाल में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उदयकांत मिश्र को जो है बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है। अक्टूबर में जारी कृषि विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने रुपए की फसल की क्षति बाढ़ से हुई है? तो 998 करोड़ रुपए की क्षति जो है बाढ़ से हुई है, रुपए की क्षति बाढ़ से हुई है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बक्सर नगर पालिका में किया गया है। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पटना में देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र स्थित है। देश में डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है। कितने वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है? 3 वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसरो में बिहार के किस वैज्ञानिक का हाल में चयन हुआ है? तो आशुतोष कुमार का चयन हुआ है। 16-17 जनवरी 2021 में बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में इस जो है बिहार राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है। हाल में फायर क्ले बिहार में कहाँ पे मिला है? तो भागलपुर के कहलगांव में फायर क्ले मिला है। बिहार के किस गणितज्ञ ने हाल में 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो किसलय शर्मा को ने जो है 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितने सोलर स्ट्रीट लाइटें होंगे बिहार में? तो 150 स्ट्रीट लाइटें एक पंचायत में होगी 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार के कितने स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीनों की मांग की है? तो 5 स्थानों पर। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाएगा। काले हिरण के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में बनाने का लक्ष्य है? तो ये बक्सर जिले में काले हिरण के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? तो किशनगंज जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी। बिहार चक्र ऐप किससे संबंधित है? तो चकबंदी से जो है बिहार चक्र ऐप संबंधित है। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 3 जिलों में। कौन कौन से 3 जिले हैं वो? सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा।
राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गया में। बिहार राज्य का सबसे बड़ा जो है औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो गया में किया जा रहा है। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अनुरक्षण ऐप जो है बिहार के सड़क मरम्मत की निगरानी करेगा। हाल में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है। हाल में किस स्थान पर बिहार का पहला बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? तो सारण जिले में बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म का निर्माण कहाँ करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये वाल्मीकि नगर में करने का प्रस्ताव किया गया है। बिहार के कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है? तो बिहार के 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? तो शिवम खनित्र को जो है बिहार के युवा हैं जिन्हें मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। नवंबर 2021 में बिहार में कितने सीएनजी स्टेशन खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 21 जो है सीएनजी स्टेशन खोले जाने की घोषणा की गई है। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बाघ सर्किट से संबंधित स्थान केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 7 नवंबर 2021 को छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजगीर में आयोजित किया गया। 2022 में बिहार के कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो आठ जो है हस्ती हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2021 में आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है। नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन में वृद्धि 2021 में देखी गई है। तो कितनी देखी गई है? 80.5% देखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का 17वां स्थान है। ठीक है। हाल में जारी एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का कौन सा स्थान है? पटना का 52वां स्थान है। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार से दिया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दिया है। वर्ष 2020-21 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर कौन सा है? तो मुंगेर जो है सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर है बिहार का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 लाख से 50,000 आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्थान कौन सा जिला हासिल किया है? तो सुपौल ने हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सर्वोच्च स्थान किस शहर का है? तो गया का है। ठीक है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो बेगूसराय का जो है प्रथम स्थान है। हाल में हुए एक समझौते के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की कितने गाँव में अदला बदली की मंजूरी दी गई है? 7 गाँव की अदला बदली की मंजूरी दी गई है। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो प्रथम राज्य है जो ई विधान को लागू किया है विधान परिषद में। जल और विधानसभा में
जो है ई विधान ऐप को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो नागालैंड है, और विधान परिषद में बिहार ने लागू किया है। ठीक है, जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल हैं, तो 4 शहर शामिल हैं। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, राज्य के सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शंकर नाथ झा को सम्मानित किया गया है। हाल में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते, तो 3 पदक जीते हैं। ठीक है, विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो आध्या उसका नाम था, जिसे एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वितीय चरण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 3% है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल राज्य माना गया है, तो 5 राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल जिला माना गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के किस जिले का प्रथम स्थान है, तो मधुबनी का प्रथम स्थान है। नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है, तो जमुई और बांका में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा के उपयोग करने के लिए लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो रोहतास में। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले का राज्य में प्रथम स्थान है, तो गया का जो है प्रथम स्थान है। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, तो श्रेयसी सिंह ने जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो सुपौल को पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन हैं, तो प्रोफेसर कुमार चंद देव हैं। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन हैं, संजय कुमार हैं। हाल में चर्चा में रही बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन और फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार की कौन सी सिटी देश की सर्वोच्च 20 में शामिल थी, तो ये कौन सी थी, पटना थी। बिहार बजट 2022-23 पर चर्चा करेंगे। इस पर हम बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। पहली बार बजट में 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया। ये 6 सूत्र कौन कौन से थे, तो पहला था स्वास्थ्य, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था उद्योग, चौथा था कृषि और समवर्ती क्षेत्र, पांचवा था आधारभूत संरचना, छठा था विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका ज़्यादातर लाभ गाँव को मिलेगा। इससे गाँव की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने पर था। इस बार के बजट में अधिकतर राशि का प्रावधान इन्हीं मदों पर किया गया था। ठीक है,
इस राशि में ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो व्यय किए गए हैं वो शिक्षा पर किया गया था। कितना किया गया था? तो ये किया गया था 3 लाख 39 लाख ठीक है 19,187 करोड़ रुपए शिक्षा पर व्यय किया गया था। ठीक, ये बजट के 6 सूत्र कौन कौन से थे? स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बार अधिक राशि का प्रावधान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। उद्योग एवं उद्योग में निवेश के जरिए राज्य में औद्योगिकीकरण का बेहतर माहौल बनेगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त पशु संसाधन और सहकारिता के विकास करना है। ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर बड़ी राशि की व्यवस्था से ढांचागत क्षेत्र को मजबूत होगा। विभिन्न वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंध है। कुल बजट का आकार कितना था, कितना व्यय किया जाएगा बिहार राज्य सरकार द्वारा? 2,37,00,000 ठीक है 2,37,69,119 करोड़ रुपए जो है बजट का कुल आकार था। राजकोषीय घाटा कितना था? तो 25,885.10 करोड़ था। ये पूछ सकता है, तो ये हमें याद करना है। तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 3.47% था। कितना था? 25,885.10 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा 2022-23 के लिए 4% के अंदर है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर 9.7% अनुमानित है। ठीक है, बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये 7 निश्चय इस प्रकार हैं। पहला निश्चय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा निश्चय क्या है? सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा निश्चय 3 क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 4 क्या है? स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। निश्चय 5 क्या है? स्वच्छ शहर, विकसित शहर। निश्चय 6 क्या है? सुलभ संपर्कता। निश्चय 7 क्या है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,870 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। ठीक है, तो ये अब हमने बजट पे देख लिया। आगे क्या है? बजट से संबंधित कुछ तथ्य थे जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार की जानकारी मिलेगी और इन केंद्रों में एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेडों का प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम बजट यहीं पे ये बजट समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बिहार में गंगा नदी का देश का सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। किसने किया था? ये नीतीश गडकरी और नीतीश कुमार जी ने किया था। और ये बिहार के 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाल में ही उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B में गंगा नदी पर बहुप्रशिक्षित पुल का निर्माण किया गया है। और ठीक है, नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा, पर्यटन और कृषि को बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। ठीक है, चलिए ये और देखते हैं। और फिर अभी इसी पुल के बारे में है तो वो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बिहार में पहली जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा किस मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित की गई है? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना। ठीक है, 24 जनवरी 2022 को बिहार के किन बच्चों को वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ज्योति कुमारी बहादुरी के लिए, धीरज कुमार बहादुरी के लिए और पाल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए। बिहार का वह जिला जिसे नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है, तो कौन है? मुजफ्फरपुर है। बिहार के उन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? आचार्य चंदना जी समाज सेवा के लिए और स्वर्गीय सहबाल गुप्ता, ये हैं साहित्य और शिक्षा के लिए।
कहाँ पे बिहार का पहले बम्बू गार्डन स्थापित किया जा रहा है? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा जिला है ये? पूर्वी चंपारण है, ठीक है। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत में मोर अभ्यारण्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। मोर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया जाएगा बिहार के? तो मंदार पर्वत कहाँ पे है? बांका में है, तो वहाँ बांका में ही मोर अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। बनारस कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के किन 4 जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से जो है ये होकर गुजरेगा। बिहार में पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो रोहतास में। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो साक्षरता है बिहार में वो रोहतास में है, तो अगर कोई लाइब्रेरी की बात हो रही है तो रोहतास में, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। बिहार में पहला चावल का साइलो गोदाम बिहार के कहाँ पर बनेगा? तो बक्सर इतौरी के बैरी और कैमूर मोहनिया के संधियार में बनेगा। भारत का पहला संस्थान जिसे हाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू की गई है, NIT पटना में शुरू किया गया है। बिहार का पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो कालू घाट सारण में निर्माणाधीन है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की लेखक हैं? तो बिमला और सुजाता प्रभाष, ठीक है। बिहार का वह जिला जहाँ पर सभी पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा है? तो पूर्णिया है वह जिला। बिहार का जो है पूर्णिया जिला जहाँ पे सभी पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा है, ठीक है। बिहार के किस शहर से रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया गया है? तो सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहा है बिहार, तो गया के डोभी में बनाने जा रहा है। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने में देश का पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है, ठीक है। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड में स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राज्य के किन 2 शहरों में वर्ष 2023 की ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बोधगया और राजगीर में। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में राज्य के बोधगया और राजगीर में अक्षय ऊर्जा से जो है ऊर्जा आपूर्ति को निर्धारित किया है 2023 तक, ठीक। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजनी कुमार सिंह को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गोपालगंज के हैं मनन कुमार मिश्रा को। मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। हाल में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में फल और सब्जी की यूनिट लगाने की मंजूरी दी है? तो पटना और वैशाली में जो है फल और सब्जी की यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई है। हाल में जून 2022 में आयोजित मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो संज्वली श्रेष्ठ ने जीता है। हाल में जारी बिहार के स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला रैंकिंग में पहले स्थान पर था? तो भागलपुर था। बिहार के किस मंत्री ने हाल में हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। हाल में किसे बिहार फुटबॉल संघ का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो प्रसन्नजीत मेहता को। 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा मछली उत्पादन की निर्धारित लक्ष्य 8.02 लाख टन की तुलना में इस अवधि में कुल मछली उत्पादन कितना रहा है? तो 7.61 लाख टन रहा है। पटना हाई कोर्ट में पहली महिला जज जिसका 23 जून 2022 को पटना में निधन हो गया, कौन थी? इंदु प्रभा सिंह थी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत वन आच्छादन में वृद्धि हुई है? तो 1.03% जो है वन आच्छादन में बिहार में वृद्धि हुई है। बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो
वामिस वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है बिहार में निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए वामिस ऐप को, मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली जो है बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम थी। और किस दिन ये बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पीएम आवास योजना को सबसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने वाला बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर था? तो किशनगंज जो है प्रथम स्थान पर था। बिहार का एकमात्र मानसिक और आरोग्यशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो भोजपुर जिले के कोइलवर में, ठीक है, कोइलवर में। बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो गया में। बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। वह राज्य जहाँ पे 50 वर्ष से पुराने पेड़ों को संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, तो ये बिहार में चलाया जा रहा है। जहाँ कहाँ क्या कराया जा रहा है? 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ हैं तो उनके संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये बिहार करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद साथियों।